एंगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बोल्ड इमोशन है। एंगर सिर्फ इशू नहीं है, एंगर एक रिक्वायर्ड इमोशन है। अगर वो राइट वर्ड्स के साथ, राइट टाइम पर, लॉजिक के साथ दिखाया जाए तो वो हमारी पावर बन जाता है। इसके ऑपोजिट अगर एंगर रॉन्ग टाइम पर और विदाउट लॉजिक, रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करके दिखाया जाता है तो वो हमारे लिए पेन बन जाता है। सभी एंगर एक जैसे नहीं होते हैं, उनका सोर्स और रीज़न बहुत डिफरेंट हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली हम एंगर को कैसे पहचानते हैं? एस्ट्रोलॉजिकली एंगर को अग्नि से देखते हैं। इसका मतलब है सभी अग्नि तत्व ग्रह जो कि हैं केतु, मंगल और सूर्य। उसके अलावा अग्नि तत्व राशियाँ वो है एरीज और लियो। मंगल की दूसरी राशि स्कॉर्पियो भी इसी कैटेगरी में आती है। धनु भी अग्नि को दिखाती है, पर धनु की जो अग्नि है वो मैनेजेबल है या लॉजिकल है। हम अगर एंगर के रीजंस की बात करें, मतलब अगर किसी का टेम्परामेंट ही गर्म है, उनको बात बात पे गुस्सा आ ही जाता है, बात बात पर फैलने की आदत है, इसका मतलब है उनके लगन, लग्नेश, चंद्रमा के साथ अग्नि तत्व राशियों का और अग्नि तत्व ग्रहों का संबंध है। जितना ज़्यादा संबंध होगा उतने ज़्यादा टेम्परामेंट इश्यूज होंगे। फिर एंगर का रीज़न इरिटेशन या एजिटेशन भी हो सकता है। हमारी पहचान हमारे लगन से नहीं, हमारी मन और बुद्धि से भी होती है। लगन के साथ साथ अगर 4th हाउस, 4th लॉर्ड, 5th हाउस, 5th लॉर्ड का संबंध 6 से होता है तो ये जो गुस्सा है अग्नि तत्व राशियों में या अग्नि तत्व ग्रह हमें एजिटेशन से देते हैं, इरिटेशन से होते हैं। अरे यार इतना सा काम नहीं होता तुमसे, टेम्पर लूज़ कर जाते हो। इधर फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं हो रही है, इरिटेशन की बात हो रही है। जब हम फ्रस्ट्रेशन की बात करेंगे मतलब कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे में काबिलियत है, मैं फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ, वो आता है 12th हाउस से। 12th हाउस किसी तरह की कमी को दिखाता है। जब हम कमी की वजह से गुस्सा करते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर गुस्सा करते हैं, तो उसमें हमारी कमज़ोरी, हमारी लिमिटेशन नज़र आती है। लग्नेश 4th या 5th का 12th में वीक होना, 12th लॉर्ड का इनको वीक करना, अग्नि का प्रभाव होना, ये फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। जब हम दुख की बात करते हैं तो उसमें 8th हाउस इन्वॉल्व होता है। लगन 4th या 5th का 8th में कमज़ोर होना, 8th का इनको कमज़ोर करना, ये हमारे दुख के कारण एक एजिटेशन देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है। 6th हमें याद रखना है कि 6th वैसे भी सभी षड्रिपों का सोर्स है, तो 6th इरिटेशन देता है। 12th किसी तरह की कमी से फ्रस्ट्रेशन देता है और 8th दुख में हमें गुस्सा करवाता है। हो सकता है एंगर एक बॉइल्ड अप इमोशन भी हो, एक सप्रेस्ड इमोशन हो। इसीलिए मंगल को जलीय राशि में, स्पेशली नीच के मंगल को सप्रेस्ड इमोशंस की तरह देखा जाता है। ये माना जाता है नीच के मंगल को अपना अग्रेशन राइट टाइम पर दिखाना नहीं आता है या उनका तरीका सही नहीं होता है। मंगल एक बहुत कमाल का प्लैनेट है जो कि मित्र राशि में नीच के होते हैं, और ऐसी राशि, ऐसा प्लैनेट जिन्हें शत्रु मानता है वहाँ उच्च के होते हैं। यही खासियत है एक सोल्जर की, जो मित्र के घर में तो कंफर्टेबल नहीं है पर आर्मी कैंप में कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनका बिहेवियर, उनका कंडक्ट बिल्कुल राइट रहता है वहाँ पर। इसके अलावा साइन ऑफ स्कॉर्पियो, मंगल और राहु की युति और अष्टम भाव भी सप्रेस्ड एंगर को दिखाता है। जो लोग बहुत टाइम तक बातों को छिपा के रखते हैं और सडनली एक्सप्लोड करते हैं।